स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद दो कदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों में बात कर लेते हैं बाड़मेर की। जिला मुख्यालय पर बीजेपी का जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कर रहे हैं इस वक्त लोगों को संबोधित। तो कैलाश चौधरी लोगों को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त बाड़मेर से सीधा आपके सामने। पूर्व मंत्री आदरणीय अमराराम जी चौधरी साहब, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय के पुस्तक जी, आदरणीय पूर्व विधायक शैतान सिंह जी। जयपुर से खबर है। अंगदान महादान मुहिम से जुड़ी खबर मिल रही है। 47 साल की कविता जाते जाते दे गई 3 जरूरतमंद लोगों को नई जिंदगी। घर में ही गिरने से गंभीर चोट कविता को आई थी। एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुई कविता को किया गया था ब्रेन डेड घोषित। डॉक्टर्स की समझाइश पर परिजनों ने हार्ट किडनी दान करने पर सहमति दी है। इसके बाद एसएमएस अस्पताल में ऑर्गन रिट्रीवल प्रक्रिया शुरू हुई। दिल्ली की आर्मी हॉस्पिटल में हार्ट भेजा जाएगा, जबकि एसएमएस अस्पताल में ही 2 जरूरतमंद मरीजों को लगाई जाएगी किडनी। चलिए बढ़ते आगे। जयपुर विकास प्राधिकरण का प्रवर्तन दस्ता लगातार अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आज भी जुड़े दस्ते ने चौमू हरमाड़ा इलाके में 4 जगह अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए के दस्ते आज टाटियावास टोल के पास गैर अनुमोदित कॉलोनी में अतिक्रमियों ने सड़क पर कब्जा कर टीन सेट लगाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत जयपुर विकास प्राधिकरण को की गई थी, जिस पर आज प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इसी तरह से हरमाड़ा इलाके के महेशवास कला चिमनपुरा में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अतिक्रमण आम रास्तों पर कच्चे पक्के निर्माण कर लिए थे। चौमू इलाके में जेडीए का बुलडोजर गर्जा, और ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर किस तरीके से पीला पंजा चला है और ये कार्रवाई जेडीए की सामने आई है। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में गांधी सागर तालाब में न्यू हाउसिंग बोर्ड में रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहित तुलछानी की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मोहित बैंक जाने के लिए घर से निकला और लापता हो गया। मोहित की कार रपट के बालाजी के पास लवारिस हालत में मिली। एएसआई कैलाश चंद्र ने बताया कि न्यू हाउसिंग बोर्ड निवासी मोहित तुलछानी दोपहर करीब 12 बजे जाने की कहकर घर से निकला, जो लौटकर नहीं आया। उधर मोहित की होंडा अमेज कार रपट के बालाजी के पास लवारिस हालत में पड़ी मिली। मोहित के दोस्त ने पुलिस को बताया कि मोहित ने कथित तौर पर लोन ले रखा था और जिसकी किश्तें ड्यू चल रही थी। उधर अजमेर से आई एनडीआरएफ की टीमों ने आज सुबह अथक प्रयासों के बाद मोहित की लाश को गांधी सागर तालाब से ढूंढ निकाला और पुलिस अब जांच कर रही है। खबर है बीकानेर से। पेट्रोल चोर गिरोह सक्रिय हुआ है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। नया शहर थाना इलाके में मारुति व्यायामशाला के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। शहर के अंदरूनी हिस्से में पेट्रोल चोर गिरोह से वाहन मालिक परेशान है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और तस्वीरें उस वक्त के आपके सामने किस तरीके से पेट्रोल चोर गिरोह एक्टिव हो चुके हैं। वाहनों से पेट्रोल निकालकर फरार हो जाते हैं और ये लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये पूरी वारदात उस वक्त की कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जो कि आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे। जयपुर के सामो थाना इलाके के नेशनल हाईवे 52 पर भोजलावा कट के पास अज्ञात वाहन ने एक राहगीर को टक्कर मारी। हादसे में राहगीर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर सामो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से शव चौमू सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि मृतक की पहचान मदीना कॉलोनी निवासी हबीब शाह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश करने में जुट चुकी है।
उधर कोटा के साजी देहड़ा इलाके में चाकूबाजी से हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश को लेकर 2 से 3 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल सुनील को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साजी देहड़ा इलाके में सुनील कोई काम के सिलसिले में गया था। बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। चारों ने मुझे घेर कर मेरे ऊपर पाइपों से हमला करा और मेरे पीछे को लेके नीचे अनशन चाकू से हमला करा। ये देख के मैं भाग गया और भागते भागते भी मेरे लात घूसे मारे, मेरा बाल पकड़ के नीचे गिराया। क्या बात हो गई थी? बाद में मेरी पुताई का काम देखने गया था उधर की तरफ, तो इन्होंने मुझे देख के पुरानी रंजिश के चक्कर में मेरे ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से पुरानी रंजिश क्या थी? जयपुर के सामो थाना इलाके के नेशनल हाईवे 52 पर भोजलावा कट के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से अज्ञात वाहन ने यहां राहगीर को टक्कर मारी। राहगीर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको जानकारी दी कि पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस की मदद से शव चौमू सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके के पिंडोलोई गांव में बड़ा हादसा होते होते चल गया। दरअसल बिजली के पोल पर लगे तार में करंट आने से एक मवेशी की मौत हो गई, तो वहीं 3 मवेशी जख्मी हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को सूचना देकर विद्युत सप्लाई बंद कराई, लेकिन सूचना के 12 घंटे बाद भी विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं। गनीमत रही कि घटना के समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई जनहानि भी हो सकती थी। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के मंजावड़ी गांव में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने गांव में रहने वाले 3 सगे भाइयों समेत 6 सोने मकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश सोने चांदी के जेवरात, लाखों रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मीठा लाल प्रजापत उदयपुर अपनी बेटी के यहाँ गए हुए थे, जिसके बाद रात को अज्ञात बदमाशों ने मकान के ताले तोड़कर घर में घुसे और घर में पड़ी अलमारी और लॉकर को तोड़कर उसमें करीब 8 सोने और चांदी के जेवरात समेत 70,000 की नकदी चुराकर फरार हो गए। उनके भाई गोवर्धन लाल प्रजापत के घर से 5 तोला सोने के जेवरात नकदी लेकर फरार हो गए और तीसरे भाई रूपलाल प्रजापत के मकान से 2 तोला सोने, चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। जोधपुर जिले के ओसिया थाना इलाके के चिराई गांव में दिन दहाड़े युवक की हत्या मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक नाबालिग को संरक्षण में लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के दबिश के दौरान एक आरोपी पुलिस को देखकर मौके से भाग गया। पुलिस ने 4 राउंड फायर किए। भागने के दौरान आरोपी गिर गया, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। जोधपुर जिले के ओसिया थाना क्षेत्र के चिराई गाँव में मामूली बोलचाल के बाद एक बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए आरोपियों ने कटर पर श्यामलाल पालीवाल की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद जोधपुर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 10 पुलिस टीम का गठन किया और आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दिया। इनको एकलखोरी क्षेत्र में सूचना मिली, तो इसमें पुलिस ने इनका पीछा किया, इन्हें वार्निंग दिया, लेकिन उसके बाद भी जब ये नहीं रुके, पुलिस को 4 राउंड फायर करना पड़ा। इस दौरान इनमें से एक जो अपराधी है मदन, जो कि चिरठानी पिपाड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके गिरने पड़ने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उसका अभी इलाज ओसिया अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा 2 और व्यक्ति जिन्हें अरेस्ट अभी डिटेन किया गया है। सहयोगी श्रवण इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्रवण, एक नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है, पुलिस की कार्रवाई सामने आई, अब आगे क्या पुलिस क्या कर रही है अब इस मामले में? जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी इस चेहरे में श्याम पालीवाल के मर्डर के मामले में ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव खुद मौके पर रहकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 10 टीमें गठित की गई हैं और 4 आरोपियों को नामजद किया गया, जिसमें एक मदन को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने 4 राउंड फायर भी किए थे और वो आरोपी है वो भाग रहा था। इस दौरान उसके भागने के दौरान पैर में फ्रैक्चर भी आ गया था, जिसको ओसिया उप जिला अस्पताल में उपचार करवाया गया। साथ ही बोरंदा निवासी अनिल जाट और रमजान जी का हत्ता निवासी मोहित खटीक सहित एक अन्य नाबालिग को भी नामजद किया गया। नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है।
अच्छा, पूछताछ में श्रवण क्या बातें सामने आ रही है? 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में क्या कह रहे हैं? क्या ये परिचित था जिसकी हत्या की गई है? जी बताना चाहूंगा मणि, ये कोई परिचित नहीं। इसके मामले में क्या है कि एक दो गुटों के बीच में जो संघर्ष था, इस दौरान वो पत्थर कट्टर पे बैठा रहा था, तो वो हमला तो किसी दूसरे पे करने के आए थे, लेकिन इस दौरान ये युवक बीच में आ गया तो उसकी हत्या हो गई। ठीक है, शुक्रिया आपका श्रवण। घटना स्थल पर ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर से पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का दिल्ली दौरा हुआ स्थगित। फिलहाल आगे का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, कल 12 होते हुए जा सकते हैं दिल्ली। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जयपुर से पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का दिल्ली दौरा स्थगित हुआ है। फिलहाल आगे का उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है, ये जानकारी नहीं है। कल 12 होते हुए जा सकते हैं दिल्ली। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का दिल्ली दौरा दरअसल रहने वाला था, जो कि स्थगित हुआ है, और आगे उनका क्या कार्यक्रम रहेगा ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि दौरा स्थगित हो चुका है दिल्ली का, कल 12 होते हुए जा सकते हैं दिल्ली। भीलवाड़ा के करेड़ा थाना क्षेत्र के कीड़ीमाल गांव में अज्ञात चोरों द्वारा घर के पीछे से खिड़की तोड़कर मकान के अंदर प्रवेश करके लाखों रुपए की ज्वेलरी और रुपए पर हाथ साफ कर लिया गया। आपको जानकारी दें कि कीड़ीमाल गांव में 2 मकानों में चोरों ने लाखों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया और नारायण लाल सरगरा का पूरा परिवार आसीन रहता है। इस दौरान सूने मकान को देखकर चोरों ने मकान में एंट्री की और अलमारी का ताला तोड़कर 11 तोला सोना समेत कपड़े लेकर फरार हो गए। शादी के घर में चोरी की खबर मिलते ही कोहराम मच गया। चोरी की सूचना करेड़ा थानाधिकारी जसवंत सिंह को दी और पुलिस की टीम यहां मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया, जांच शुरू की। वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में सुबह तीसरी मंजिल से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। जानकारी ये मिल रही है कि नवलगढ़ कस्बे के घूम चकमकर क्षेत्र में मुकेश जांगिड़ के मकान का काम पिछले करीब 6 महीने से चल रहा है। रोजाना की तरह सुबह भी मजदूर काम करने के लिए पहुंचे और काम करने लगे। डेरा वाली ढाणी के 22 साल के प्रवीण वाल्मीकि और नवलगढ़ के मोहल्ला मोचियान निवासी 29 साल का मोहम्मद अली निर्माणाधीन मकान की तीसरी मंजिल पर सेंटरिंग का काम करने लगे। इस दौरान पैर फिसलने से दोनों तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरे, जिससे प्रवीण की मौके पर मौत हो गई। मोहम्मद अली घायल हो गया। मोहम्मद अली को नवलगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। मुकेश जांगिड़ घूमचक्र के पास काम कर रहे थे, जिससे काम करते करते गिरने से प्रवीण कुमार की तो मौत हो गई। वह मोहम्मद अली के शरीर पे चोटें आई। मामला ये था, ये लोग आए थे सुबह 9 सवा 9 बजे लोग आए थे। तो आते ही ये लोग काम पे जैसे चले तो वो क्या बारिश हो रखी थी, तो वो क्या वो आगे की तरफ वो काम कर रहे थे, वो रस्सी खींच रहा था, तो उसका एक का पैर स्लिप हो गया। पैर स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर गया। ये था, ये 10-12 लोग काम कर रहे थे, आए थे। हाँ, इस पे काम कर रहे थे, पैर फिसल गया। पैर फिसल गया, तो ये एक नीचे आ गया और एक वो बीच में गिर गया। झुंझुनू के खेचड़ी नगर थाना क्षेत्र के खरखड़ा में मारपीट के बाद एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने 2 युवकों पर मारपीट करके हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। खरखड़ा निवासी राहुल चोपड़ा ने जानकारी दी कि उसके पिता 50 साल के महिपाल खरखड़ा के भैरूजी मंदिर में गए थे। इस दौरान वो मंदिर में बैठकर पुजारी उमराव से बातचीत कर रहे थे, तभी 2 युवक विकास और मनोज वहां पर आते हैं और महिपाल के साथ गाली गलौज करने लगते हैं। महिपाल ने जब गाली गलौज करने से मना किया तो उन्होंने उसके पिता के साथ मारपीट की। उसके बाद महिपाल को वहां मौजूद अन्य लोगों ने छुड़ाया। जब उसने घटना की पूरी जानकारी परिजनों को दी और सीने में दर्द होने की बात कही तो परिजन महिपाल को खेतड़ी नगर के निजी अस्पताल लेकर गए। सिंघाना अस्पताल पहुंचने के बाद तबियत ज्यादा खराब होने के चलते इलाज के दौरान महिपाल की मौत हो गई और सूचना के बाद गांव के ग्रामीण खेतड़ी के अस्पताल में इकट्ठा हो रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिर बड़े बैठ के आपस में बात करें तो कोई एक विकास है, एक मनोज है, शोकरण के पिताजी नाम उनको, वो आपसे मुझसे मारपीट करी है, गाली गलौज करे है, आप शब्द बोले हैं। बाद में घर आए बताए माने की भाई ये दिक्कत है, फालतू पीटे, कोई बात भी कोई कोई रंजिश काटी पुरानी क्यों काटी तो भैरू जी के मंदिर में गए थे।
और वहाँ उनके साथ पता नहीं कैसे क्या मारपीट हुई और फिर वो शाम तक आए घर 4 बजे लड़खड़ाते हुए तो उनकी तबीयत खराब होती गई धीरे धीरे। तो वहाँ हम किसी को बुला के कोई किसी हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी था जिससे सुई भी लगवाई, फिर उससे भी सुधार नहीं हुआ, सुनाना ले गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चूरू के बिदासर कस्बे के वार्ड नंबर 3 मंडी बाजार के गांधी चौक की ओर जाने वाले व्यस्तम भीड़भाड़ वाले इलाके में आज सुबह आपको जानकारी दें कि 5 बजे का वक्त जब लगभग एक हवेली का आधा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर के बाद लगातार हो रही बरसात से हवेली के पास ही वाणिज्यिक बन रहे कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में भारी बरसात के चलते पानी भर गया, जिससे हवेली के नींवों में पानी जाने के चलते हवेली कमजोर हुई और उसका ऊपर का जो हिस्सा था भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हवेली का हिस्सा गिरने के समय कोई आवागमन नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। तो सीकर के उद्योगनगर थाना इलाके के एक हॉस्टल में एक छात्र के सिर पर वार कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उद्योगनगर थाना अधिकारी श्रीनिवास ने जानकारी दी कि रात को उन्हें सूचना मिली कि अंगद हॉस्टल में रहने वाले मोहित यादव के सिर में चोट लगी है। वो लहूलुहान हालत में है। उसे घायल अवस्था में सीकर के राजकीय कल्याण अस्पताल में ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में चिकित्सकों ने मोहित यादव को मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्र अंगद हॉस्टल में रहकर नीट की कोचिंग कर रहा था। जानकारी प्राप्त हुई कि मोहित यादव जो रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला है, यहाँ 12th में शिक्षा प्राप्ति के लिए अंगद हॉस्टल में अध्ययनरत था, जिसकी किसी के द्वारा सर में चोटें कारित करने से मृत्यु हुई है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विधायक अनीता बघेल ने 17 लाख की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान स्थानीय पार्षद और अन्य पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। विकास कार्य की जानकारी देते हुए विधायक अनीता बघेल ने बताया कि अजय नगर स्थित वार्ड नंबर 29 की रेलवे मेंस कॉलोनी में अलग अलग पाइप लाइन और अन्य कार्य के चलते सड़क काफी खराब थी और लगातार उन्हें शिकायतें मिल रही थी। क्षेत्र में आना जाना भी 2 बार हो रहा है और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवासियों की मांग पर 17 लाख की लागत से रेलवे मेंस कॉलोनी के अलग अलग गलियों में सड़क निर्माण किया जाएगा, जिससे यहाँ की रहने वाले क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। साथ ही यहाँ सामुदायिक भवन भी बना हुआ है, जहाँ बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोग यहाँ पहुँचते हैं और सभी को इस सड़क के बनने के चलते काफ़ी राहत मिलेगी। चले बढ़ते हैं आगे। अजमेर में पीएम मोदी की 31 मई को अजमेर में सभा होनी है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जी मीडिया से खास बातचीत की और कहा कि मोदी की जनसभा बदलाव की बयार लाएगी। झूठ और फरेब वाली सरकार बेनकाब होगी। महंगाई राहत शिविर से जनता को आफत मिल रही है। मेरे सहयोगी अभिजीत दवे ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से की है खास बातचीत, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में चौथी बार प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और 31 मई को अजमेर में कायर विश्राम स्थली पर एक बड़ी जनसभा सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होगी। इसको लेकर प्रदेश भाजपा व्यवस्थाओं में जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अजमेर में कैंप किए हुए हैं और बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मोटा एजेंडा क्या है? चौथी बार 4 महीने में प्रदेश पर इतना फोकस? देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग सभाओं का अलग अलग महत्व था। देश में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सभाओं में जब नहीं जा पाते तो कहते मैं फिर आऊँगा। आबू रोड में जब गुजरात के दौरे के पश्चात प्रधानमंत्री जी दिल्ली जा रहे थे, सिर्फ उनका अभिवादन करने में हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए। 10 बजे का समय गुजर गया और प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, कानून की बाध्यता में रहता हूँ, मैं फिर आऊँगा। और फिर प्रधानमंत्री जी की तरफ से खुद से ही ये संदेश आया कि मैंने वादा किया है, मैं मिलने आऊँगा। हमने वो सभाएँ की और अब चूंकि 9 साल पूरे हो रहे हैं इस सरकार के और इन 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी ने, विश्व के लोकप्रिय नेता ने इस हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल डाली। इन 9 वर्ष के अंदर इस देश के अंदर जो परिवर्तन का दौर आया है, उन सब का एक तरह से जश्न और आगाज करने के लिए राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये ऐसा समय है जो देश और दुनिया को हम दम ठोक के बता सकते हैं कि देश बदल चुका है, हिंदुस्तान बदल चुका है।
अब हिंदुस्तान विश्व गुरु की ओर लगातार बढ़ रहा है, इस नाते ये सभा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावी साल है, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के मोरल बूस्टअप के लिए रहेगी सभा? देखिए, इसमें शक नहीं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक निश्चित समयावधि के बाद चुनाव होता है, और जब किसी भी पार्टी के शीर्षस्थ नेता आते हैं, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह और उत्प्रेरक दोनों बातें होती है। इसलिए इस बात को भी आप कह सकते हैं और मैं भी कह सकता हूं कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो पहले से मजबूती से इस कांग्रेस को परास्त करने के लिए खड़ा है, और मजबूती उसमें आएगी और उत्साह। अच्छा, 9 साल के पूरे होने के मौके पर ये जनसभा आयोजित की जा रही है, तो विकास और राष्ट्रवाद दोनों में संतुलन रहेगा या कौन हावी रहेगा? देखिए, राष्ट्रवाद के लिए हम जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, और विकास हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है। इन दोनों में के महत्व को हम एक साथ ही आंक सकते हैं, अलग अलग नहीं आंक सकते। राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रिय है, देश हमारे लिए सर्वप्रिय है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं नेशन फर्स्ट, और उसके बाद पार्टी हमारे लिए दूसरी बात है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, प्रदेश की बात करें खासतौर से, जो महंगाई राहत शिविर है जहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों का अब तक सरकार की ओर से आंकड़ा जारी किया गया, क्या लग रहा है? देखिए, ढकोसला है। जो लोग आए हैं मातम मनाते हुए सरकार का वापस लौटे हैं। एक कागज़ का टुकड़ा किसी को लाभ नहीं देता। और दूसरी बात, ये वही योजनाएं हैं जो बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। ये पहला मौका है राजस्थान में जब बजटीय घोषणा को 1 अप्रैल से लागू करने के बजाय मई महीने तक लेकर जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को बहनें याद आ रही है, स्मार्टफोन याद आ रहा है, महंगाई याद आ रही है। इन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किया था दिसंबर 2018 में, अब तक इनको कभी याद आया नहीं, अब याद आया। अच्छा, एक आखिरी सवाल भाई साहब, एक बड़ा संदेश क्या जाने वाला है प्रधानमंत्री की सभा से प्रदेश में? प्रधानमंत्री जी की सभा में देश और दुनिया में संदेश जाएगा कि मोदी जी की अगुवाई में हिंदुस्तान बदल गया। हिंदुस्तान के अंदर गरीब कल्याण से गरीबों का जीवन बदल गया। यही संदेश पूरे मुल्क में जाएगा, मुल्क के बाहर भी जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को जो जनसभा होनी है वो प्रदेश में एक नए बदलाव की नींव रखेगी। सहयोगी कौशल सेन के साथ अभिजीत दवे, जी मीडिया, अजमेर। और बड़ी खबर सामने आ रही है, इसे कहते हैं खबर का असर। जी राजस्थान की खबर का असर हुआ है। 16 मिनट में खबर का असर हुआ है। 2:09 पर बात मानी गई है और 2:25 पर हटाए गए स्टिकर। डीजी होमगार्ड उत्कल रंजन साहू बोले कि अशोक स्तंभ का गलत डिस्प्ले मानवीय भूल है। डीजी होमगार्ड कह रहे हैं हटेगा गलत डिस्प्ले। जी राजस्थान का सवाल है कि क्या आज ही होगा भूल सुधार? डीजी होमगार्ड कह रहे हैं अभी होगा, और डीजी होमगार्ड ने तत्काल निर्देश दिए हैं। निर्देश मिलते ही हरकत में आए अधिकारी और होमगार्ड की नई बिल्डिंग में भूल सुधार किया गया है। मुख्य दरवाजे पर लगाया अशोक स्तंभ का स्टिकर हटाया गया। दरवाजे के 2 हिस्सों पर यह स्टिकर लगाया गया था और दरवाजा खुलते ही 2 टुकड़ों में बंट रहा था राजकीय चिन्ह। अशोक स्तंभ के हो रहे थे 2 टुकड़े और डीजी होमगार्ड के निर्देश पर भूल सुधार हुआ। तो जी राजस्थान ने इस खबर को चलाया और 16 मिनट में ही, महज 16 मिनट में ही खबर का असर हुआ है। 2:09 पर बात मानी और 2:25 पर स्टिकर हटा लिए गए। सहयोगी शशि मोहन का मेरे को करना चाहूंगी। शशि मोहन, जी राजस्थान ने खबर चलाई और खबर का बड़ा असर। बिल्कुल, देखिए, ये खबर का बहुत बड़ा, गंभीर और तत्काल असर माना जा सकता है। डीजी होमगार्ड उत्कल रंजन साहू ने जो बात मानी इसे मानवीय भूल बताया और सुधार की बात कही। जब हमारा डीजी साहब से सवाल था कि क्या ये आज हो जाएगा भूल सुधार, तो उन्होंने कहा था कि अभी होगा। और इस बात की तत्परता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे सहयोगी योगेश ने तत्काल विजुअल भेजे, लेकिन डीजी साहब का फोन जी राजस्थान के फोन इन के तत्काल बाद उन्होंने अपने अधिकारियों को फोन किया और निर्देश दिए। हालांकि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अधिकांश अधिकारी अपने अपने कुछ फील्ड में और कुछ दूसरी जगहों पर चले गए थे, लेकिन आईपीएस स्तर के अधिकारी को वहां पर भेजा गया। खुद राशि डोगरा की निगरानी में ये स्टिकर हटाए गए। हालांकि ये स्टिकर एम्बॉस थे, इसलिए पूरी तरीके से नहीं हटाए जा सके, उनको स्क्रैच करके हटाने की कोशिश की गई, लेकिन उन स्टिकर्स के ऊपर सफेद रंग का कागज चिपका दिया गया है, जिससे राजकीय प्रतीक और राष्ट्रीय प्रतीक जो है उनका डिसग्रेसफुल डिस्प्ले ना हो, उनको ढक दिया गया है। अब इनको सही तरीके से हटवाया जाएगा। और हमारा सुझाव होमगार्ड को यह भी है कि होमगार्ड का
मोनोग्राम है यह, इसलिए दफ्तर होमगार्ड का है, डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन 2 दरवाजे हैं, दरवाजे के 2 पल्ले हैं, 2 हिस्से हैं, तो दोनों पर अलग अलग मोनोग्राम लग सकता है। दोनों दरवाजों पर पूरा मोनोग्राम लग सकता है, जिससे उनका काम भी सार्थक हो सकता है और जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका सम्मानजनक डिस्प्ले भी हो सकता है। ये बात होमगार्ड ने भी मानी है और संभवतः आने वाले दिनों में आप इस बदलाव को देख सकते हैं। होमगार्ड की बात हो या पुलिस की बात हो और आईपीएस ऑफिसर्स की बात हो, देखिए आईपीएस ऑफिसर्स के लिए अशोक स्तंभ का जो विरूपण है या डिसग्रेसफुल डिस्प्ले है, ये कितनी गंभीर बात हो सकती है, इसको आप इससे अंदाजा लगाइए, क्योंकि उनकी पूरी नौकरी, उनके कंधों पर अशोक स्तंभ रहते हैं, उनके जो कंधों पर सितारे रहते हैं, उनके साथ में अशोक स्तंभ उनकी नौकरी के साथ पूरी नौकरी चलते हैं। वो जब से आईपीएस में आते हैं और जब तक उस पूरी सर्विस में रहते हैं तब तक, इसलिए उनके भी दिल के करीब यह खबर रही होगी, यह बात रही होगी और इसीलिए उन्होंने तत्काल इस मानवीय भूल का सुधार करते हुए पूरे दरवाजे पर से स्टिकर हटवाने की कोशिश की और जब वो स्टिकर सही तरीके से नहीं हटे तो उसको विरूपण ना दिखे, इसलिए उसके ऊपर सफेद कागज फिलहाल लगा दिया गया है, जिससे इसका विरूपण ना दिखाए। और इसे होमगार्ड की भी सक्रियता, सजगता कहा जा सकता है और सदाशयता भी मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी गलती मानी। और हमारी जानकारी में ये भी आया है कि वेंडर को 2 दरवाजों पर अलग अलग लगाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन क्योंकि आज इस इमारत का उद्घाटन होना था और कल शाम को ये स्टिकर लगे, इसलिए वेंडर ने जल्दबाजी में ये स्टिकर एक ही दरवाजे पर लगा दिए। ठीक है, शुक्रिया आपका शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए। तो मानवीय भूल इसे कहा गया और भूल सुधार कर लिया गया है, स्टिकर हटा दिए गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि अब वेंडर को बुलाया जाएगा तो अलग अलग दरवाजों पे स्टिकर लगाया जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।